हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। क्या आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं जब बात होती है ड्राइव आउट, फिल आउट, फाइंड आउट जैसे फ्रेजल वर्ब्स की? तो अब टेंशन छोड़िए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे 10 आसान फ्रेजल वर्ब्स जो रोज की इंग्लिश में बार बार इस्तेमाल होते हैं। जैसे ड्राइव आउट मतलब भगा देना, फिल आउट मतलब फॉर्म भरना, फाइंड आउट मतलब पता लगाना, और ऐसे ही कई और। ये सभी वर्ब्स आपके इंग्लिश बोलने के कॉन्फिडेंस को सुपर बूस्ट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहां एक बात ध्यान दोगे, फ्रेजल वर्ब्स में टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार जो भी चेंज होगा सिर्फ मेन वर्ब में होगा। ड्राइव आउट का यूज किसी को भी भगाना या बाहर निकालने के लिए होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे हमने मच्छर भगाए, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले लिखेंगे हम के लिए वी के बाद लिखेंगे ड्रोव आउट, अब लिखेंगे मॉस्किटोज। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वी ड्रोव आउट मॉस्किटोज, उसने डर भगाया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसकी इंग्लिश होगी ही ड्रोव आउट फियर। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे हम हर दिन कुत्तों को बाहर निकालते हैं। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसकी इंग्लिश होगी वी ड्राइव आउट द डॉग्स एवरी डे। अब देखते हैं नेक्स्ट। ड्राई अप का यूज सूखना के लिए होता है, जैसे नदी सूखना, कपड़े सूखना आदि। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे तालाब सूख गया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो सबसे पहले लिखेंगे तालाब की इंग्लिश द पॉन्ड। इसके बाद लिखेंगे सूख गया की इंग्लिश ड्राइड अप। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी द पॉन्ड ड्राइड अप, नदी सूख रही है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसकी इंग्लिश होगी द रिवर इज ड्राइंग अप। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे कपड़े सूख गए। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसकी इंग्लिश होगी क्लोथ्स ड्राइड अप। अब देखते हैं नेक्स्ट। ईट इनटू का यूज नष्ट करना या खाकर नष्ट करना के लिए होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे जंग लोहे को नष्ट कर रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो सबसे पहले लिखेंगे जंग की इंग्लिश रस्ट। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज। इसके बाद लिखेंगे नष्ट करना के लिए ईटिंग इनटू। इसके बाद लिखेंगे लोहे की इंग्लिश द आयरन। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी रस्ट इज ईटिंग इनटू द आयरन, महंगाई बचत को खा रही है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसकी इंग्लिश होगी इन्फ्लेशन इज ईटिंग इनटू सेविंग्स, टैक्स आमदनी को खा रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसकी इंग्लिश होगी टैक्स इज ईटिंग इनटू इनकम। अब देखते हैं नेक्स्ट। फॉल अवे का यूज अलग होकर नीचे गिरने के लिए होता है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरना, शर्ट से बटन गिरना आदि। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे पत्ते पेड़ से गिर जाते हैं, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो सबसे पहले लिखेंगे पत्ते की इंग्लिश द लीव्स। इसके बाद लिखेंगे गिर जाते की इंग्लिश फॉल अवे। इसके बाद लिखेंगे पेड़ से की इंग्लिश फ्रॉम द ट्री। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी द लीव्स फॉल अवे फ्रॉम द ट्री, रंग दीवार से उखड़ गया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसकी इंग्लिश होगी पेंट फेल अवे फ्रॉम द वॉल, कपड़े से बटन गिर गया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसकी इंग्लिश होगी द बटन फेल अवे फ्रॉम द क्लॉथ। अब देखते हैं नेक्स्ट। फॉल बैक का यूज पीछे हटना या पीछे गिरने के लिए होता है, जैसे डर से पीछे हटना, पीछे गिरना। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे वो डर में पीछे हट गया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो सबसे पहले लिखेंगे वो के लिए ही के बाद लिखेंगे पीछे हट गया की इंग्लिश फेल बैक। इसके बाद लिखेंगे डर में की इंग्लिश इन फियर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही फेल बैक इन फियर, सैनिक पीछे हटे। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसकी इंग्लिश होगी द सोल्जर्स फेल बैक, मैं अचानक पीछे गिर गया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसकी इंग्लिश होगी आई सडनली फेल बैक। अब देखते हैं नेक्स्ट। फॉलन का यूज किसी जगह में गिरना या लाइन में आना या लाइन में खड़ा होने के लिए होता है, जैसे बच्चा गड्ढे में गिर गया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चा की इंग्लिश द चाइल्ड। इसके बाद लिखेंगे मैं गिर गया की इंग्लिश फॉल इन। इसके बाद लिखेंगे गड्ढे की इंग्लिश द पिट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी द चाइल्ड फेल इन द पिट। सभी छात्र लाइन में आओ। ये आदेशात्मक वाक्य है तो इसकी इंग्लिश होगी ऑल स्टूडेंट्स फॉल इन लाइन, सैनिक पंक्ति में खड़े हो गए। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इंग्लिश होगी द सोल्जर्स फेल इन लाइन। अब देखते हैं नेक्स्ट। फिल आउट का यूज फॉर्म भरना या एप्लीकेशन भरने के लिए होता है, जैसे वो धीरे धीरे फॉर्म भर रहा है।
ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो के लिए ही, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज, इसके बाद लिखेंगे धीरे धीरे की इंग्लिश स्लोली, इसके बाद लिखेंगे भर रहा की इंग्लिश फिलिंग आउट, इसके बाद लिखेंगे फॉर्म की इंग्लिश द फॉर्म। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही इज स्लोली फिलिंग आउट द फॉर्म। फॉर्म भरो। यह आदेशात्मक वाक्य है, तो इंग्लिश होगी फिल आउट द फॉर्म, मैंने आवेदन भरा। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई फिल्ड आउट द एप्लीकेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट। फाइंड आउट का यूज पता लगाना, पता करना के लिए होता है, जैसे मैंने सच पता लगाया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे मैंने की इंग्लिश आई के बाद लिखेंगे पता लगाना के लिए फाउंड आउट, इसके बाद लिखेंगे सच की इंग्लिश द ट्रूथ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई फाउंड आउट द ट्रूथ। जाओ पता लगाओ क्या हुआ। ये आदेशात्मक वाक्य है, तो इसकी इंग्लिश होगी गो फाइंड आउट व्हाट हैपेंड, क्या तुमने पता लगाया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी डिड यू फाइंड आउट। अब देखते हैं नेक्स्ट। गेट अवे का यूज भागना या बचकर निकलना के लिए होता है, जैसे वो जल्दी से निकल गया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे निकल गया की इंग्लिश गॉट अवे। अब लिखेंगे जल्दी से की इंग्लिश क्विकली, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही गॉट अवे क्विकली। चोर भाग गया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी द थीफ गॉट अवे, मैं उससे बचकर निकल गया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई गॉट अवे फ्रॉम हिम। अब देखते हैं नेक्स्ट। गेट डाउन का यूज किसी ऊंची जगह से नीचे उतरने के लिए होता है, जैसे कुत्ता सोफे से नीचे आ गया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे कुत्ता की इंग्लिश द डॉग, इसके बाद लिखेंगे नीचे आ गया की इंग्लिश गॉट डाउन। अब लिखेंगे सोफे से की इंग्लिश फ्रॉम द सोफा, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी द डॉग गॉट डाउन फ्रॉम द सोफा, कृपया नीचे उतरो। यह आदेशात्मक वाक्य है, तो इसकी इंग्लिश होगी प्लीज गेट डाउन। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे बच्चा पेड़ से नीचे उतरा। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी द चाइल्ड गॉट डाउन फ्रॉम द ट्री। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। वो बाइक से उतर गया था, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।